Hello students, welcome all of you in my channel that is Ignited Point. This video is the part 2 video of class 6 science of chapter 4, that is sorting material into groups. Okay, in this chapter we are going to know about behavior towards light, transparency. Okay, in this topic we are going to categorize our material according to the behavior towards light. Okay, have you seen sunlight coming into your room through the glass window pane? Does the sunlight enter your room through the wall? No, light does not enter your room through the wall. You can see outside sink from the glass window but not through the wall or a wooden partition. ओके, यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो लाइट आपके रूम में एंटर करता है तो वो कहाँ से एंटर करता है? थ्रू द विंडो, है ना. दे कैन नॉट कम इनसाइड द रूम थ्रू द वॉल, है ना. तो यू कैन सी थ्रू द ग्लास बिकॉज इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट एंड वॉल और वुडन पार्टीशन डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट. मीन्स क्या करता है आपका जो आपका वॉल है और वुडन है वो क्या करता है? लाइट को पास करने नहीं देता है. डेट्स वाई हमको जो है लाइट अंदर एंटर नहीं करता है और चीज़ों को हम बाहर की चीज़ों को अपने रूम के अंदर से वॉल के थ्रू नहीं दे सकते हैं. बट अगर हम विंडो के थ्रू देखेंगे, जो ग्लास लगा हुआ हमारे विंडो में, तो साफ क्लियर दिखता है. ठीक है, ओके. सो द मटेरियल विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, है ना. अब मटेरियल का नाम आया क्या? The material which allow light to pass through them are called transparent, है ना. तो एक ऐसा मटेरियल जिससे लाइट पास हो सकता है उसको बोला जाता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ओके, एग्जाम्पल यू हैव गिवन हियर, ग्लास, एक्राइलिक शीट्स, है ना, वाटर एंड एयर आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ओके, नेक्स्ट यू हैव द मटेरियल which do not allow light to pass through them are called opaque object. Okay, wood, stone, cardboard, metals etc are the opaque material. ठीक है, ये आपका क्या है? ऐसे मटेरियल को opaque बोला जाता है जिससे लाइट पास नहीं हो सकता है. ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या है? सर्टेन मटेरियल्स अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम, सच मटेरियल आर कॉल्ड द ट्रांसलूसेंट. अब कुछ मटेरियल ऐसा होता है कि लाइट को पास करने देता है, लेकिन कैसा? कुछ पार्ट्स, ओनली द अ पार्ट ऑफ ए लाइट, है ना, पार्शियली उसको जो है लाइट उससे पास कर सकता है, तो उसको बोला जाता है आपका ट्रांसल्यूसेंट, है, ट्रांसल्यूसेंट बोला जाता है. अब एग्जांपल क्या क्या है इसका? ऑयली पेपर, वैक्स्ड पेपर एंड द ग्राउंड ग्लास आर द एग्जांपल्स ऑफ द ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स. तो ये आपका एग्जांपल्स है. ओके, नेक्स्ट अदर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, है ना. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज. कुछ और प्रॉपर्टी हैं जो डिस्कस करना है. जैसे एग्जांपल है फर्स्ट आपका, कैसा है, क्या है आपका? कंडक्शन ऑफ द हीट, है ना. वी कैन ऑल्सो सॉर्ट आवर मटेरियल इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द कंडक्शन ऑफ हीट, है ना. हीट का ट्रांसफ़र कैसे करता है ना. सो ऑल कुकिंग यूटेंसिल्स, केटल, है ना, प्रेशर कुकर एक्सेट्रा आर मेड ऑफ द मेटल्स बट देयर हैंडल्स आर मेड ऑफ द आइदर वुड और द हार्ड प्लास्टिक्स. okay, why are the handles of these things made of the wood or the hard plastic? Have you ever think? You must have seen your mom using a piece of cotton cloth to pick up a hot utensil. Why is the cotton cloth used for the lifting hot utensil? Have you ever think? कभी आप लोगों ने सोचा क्यों क्यों करता है, क्यों करती है आपकी मम्मी यूज़ कॉटन क्लॉथ को? क्योंकि कॉटन क्लॉथ है आर द बेड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना. हीट उससे कंडक्ट नहीं हो पाता है. उसी तरह से आपका सेम आपका वुड, प्लास्टिक से भी हीट कंडक्ट नहीं हो पाता है. तो सो टू फाइंड एन आंसर टू दिस क्वेश्चंस, नाउ नो द फॉलोइंग. इन चीज़ों को जान लेते हैं. मटेरियल्स विच कंडक्ट्स हीट क्विकली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना. जो क्विकली, तुरंत हीट का ट्रांसफ़र करता है, दैट इज़ गुड कंडक्टर. ओके,
Suppose silver, copper, aluminium, stainless steel, brass, mercury are good conductors of the heat. But materials which do not conduct heat are called the non-conductor of the heat. Which do not conduct, यहाँ पे बात हो रही है जब क्विकली कर दिया तो गुड कंडक्टर है ना, जब बिल्कुल ही नहीं कर रहा है हीट का कंडक्शन, हीट फ्लो ही नहीं हो रहा है वहाँ से किसी मटेरियल से, तो उस मटेरियल को बोला जाएगा नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है। अब द मटेरियल विच कंडक्ट द हीट वेरी स्लोली, आप कंडक्ट तो करता है लेकिन बहुत स्लोली 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 करता है, तो वो कौन सा है? वाटर, ग्लास आर द पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट। ओके, नाउ we can also categorize our material into groups according to their magnetic property, है ना। some materials are magnetic and some materials are non-magnetic. Bring a magnet towards the heap of iron pins, what happens? Iron pins get attract towards the magnet, है ना। जब आप कोई मैग्नेट को आपका आयरन पिन के ही ढेर पे लाओगे तो क्या होगा? आयरन पिन उस पर क्या होगा? गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट पे जाके वो चिपक जाएगा। ठीक है। तो नाउ ब्रिंग द मैग्नेट नियर ए हीप ऑफ द सॉडस्ट। अब सॉडस्ट पे लेके आओ, व्हाट हैपेंस? सॉडस्ट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। अब सॉडस्ट क्या होगा? अट्रैक्ट नहीं होगा, है ना। तो द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड द मैग्नेटिक मटेरियल, है ना। वो मटेरियल जो मैग्नेट आपका अट्रैक्ट होता है मैग्नेट पे, दैट मटेरियल इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मटेरियल्स, एंड द मटेरियल्स which are not attracted by a magnet are called the non-magnetic materials. Is it okay? तो ये आपका डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग हम जो है आपको मटेरियल को ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, conductors and the non-conductors of electricity. See, we use electricity in homes and the factories. Electricity is generated at power station or powerhouses. Power stations are generally situated far away from the place where electricity is used. How is electricity brought from power station to the place of work? Electricity is brought from the power station to the place of use with the help of the cables or wires. These cables and wires are made from the aluminium or copper. Can we use wires or cables of plastics, jute or any other material for transmitting electricity? No. This is because copper, aluminium, and other metals permit electricity to flow through them, and substances like plastic, jute, etc. do not, है ना। ये सब कंडक्ट नहीं करता है। तो इस तरह से हम लोग जो है द सब्सटेंस विच आर परमिट इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जो हीट को कंडक्ट करता है वो तो था आपका कंडक्टर, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को भी जो कंडक्ट करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, परमिट करता है इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने के लिए हेल्प करता है, तो दैट मटेरियल इज नोन एज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड विच डू नॉट is termed as the non-conductor of electricity, or you can also say that insulators. Okay, so here are some example of insulator, that is paper, waxed paper, PVC, rubber and wood, है ना, are the example of the non-conductor, and aluminium, copper, other metals and many alloys are good conductors of electricity, है ना। तो ये हम लोग का था। and how are material grouped? Next topic we have, that is how are material grouped, है ना, किस तरह से उसको ग्रुप कर सकते हैं। Not all different looking things may differ from each other in all respects. Some may be similar in one way or the other. Such similarity may be in terms of their color, shape, size, physical states, use, etc. Things which are similar in one or more ways can be grouped together. अब सिमिलर ऑब्जेक्ट को एक जगह हम कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, नॉन सिमिलर को एक जैसे, और उसके यूज़ के अकॉर्डिंग भी हम ग्रुप कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ग्रुप करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका जो आपका स्टेप्स है वो हम लोग इस चैप्टर में जो है हम लोगों ने पढ़ा और इसको जाना किस तरह से होता है। ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को डिस्कस कर लेता हूँ. ऑल ह्यूमन बींग्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, मेल्स एंड फीमेल्स, है ना. सपोज जैसे आपका ह्यूमन बींग्स में क्या है, मेल है और फीमेल्स है, तो मेल को अलग कर दिए, फीमेल्स को अलग कर दिए, तो ग्रुप हो गया, है ना. आवर फूड आइटम्स कैन बी ग्रुप्ड एज अ सीरियल्स, पल्सेस, दाल्स, फैट. अब तेल वगैरह एक जगह रखते हैं हम लोग, सीरियल्स अलग जगह रखते हैं, पल्सेस दाल वगैरह एक जगह रखते हैं किचन में, तो ये भी आपका एक ग्रुपिंग करने का एक मेथड है. योर क्लोथ्स में बी ग्रुप्ड इनटू वेरियस ग्रुप्स सच एज पैंट, शर्ट्स, कुर्ताज, है ना. कुर्ता को अलग रखा, शर्ट को अलग, पैंट को अलग, है ना. ग्रुपिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज, नीड एंड कन्वीनियंस, है ना. सिमिलरिटीज़ जो उसमें जो आपका सिमिलरिटी है उसके अकॉर्डिंग भी, नीड जो ज़रूरत है, और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग भी हम उसको क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं. द प्रॉपर्टीज विच फॉर्म द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग आर शेप, कलर, टेस्ट, मटेरियल. दे आर मेड ऑफ फिजिकल स्टेट, हार्डनेस, नेचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो ये सब कुछ और भी आपका प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल को, मैटर को ग्रुप कर सकते हैं, है ना. ठीक है. तो नेचुरल थिंग्स एक तरफ हो गया, मैन मेड थिंग अलग हो गया, लिविंग थिंग्स, है ना. इस तरह से आपका क्लासीफाई कर सकते हैं. क्लासिफिकेशन इनटू डिफरेंट ग्रुप्स मेक्स इट इजियर टू वर्क विद देम. अब क्लासीफाई कर देंगे तो इजी हो जाएगा कि हाँ कौन सा चीज़ कहाँ पे रखा हुआ है, उसके साथ काम करना आसान हो जाएगा. एंड हेल्प अस टू लर्न देयर प्रॉपर्टीज इजीली. अब प्रॉपर्टी भी जल्दी समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसा है वो चीज़. ठीक है. ओके. तो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्रुपिंग. एडवांटेजेस क्या क्या हैं. वाइल ग्रुपिंग थिंग्स मटेरियल्स, सिमिलर थिंग्स मटेरियल्स आर प्लेस्ड टुगेदर फॉर कन्वीनियंस. मटेरियल्स थिंग्स यूज्ड क्वाइट often are placed nearer. Grouping of things or materials is very helpful in our day-to-day life. For example, here you have given some points, है ना, which show the advantages of the grouping. In a grocery shop, किराने की दुकान में चले जाओ तो पल्सेस, सीरियल्स जो चावल वगैरह है और दाल वगैरह है, अलग अलग जो उसका कॉलम है वहाँ अलग अलग इसमें कंपार्टमेंट में रखा रहता है. स्पाइसेस का अलग कंपार्टमेंट, शॉप का अलग, शैम्पू का अलग, है ना. आर प्लेज इन द सेपरेट ग्रुप्स एट द डिफरेंट लोकेशन, है ना. बस गया वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का शॉप रखा होगा, वो देख निकाल के दे देता है आपका. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्या, केमिस्ट्स अरेंज वेरियस मेडिसिन आइदर अल्फ़ाबेटिकली और बाय कंपनी नेम, है ना. अब केमिस्ट भी देखोगे कि उसको पता होता है, जो भी दवा लेके जाओगे आप तो उसको पता होगा कौन सी दवा कहाँ रखी हुई है, तो इजीली वहाँ से आप वो ढूंढ के दे देता है ना. एक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में भी रखता है, कोई कोई आपका कंपनी के नाम के अकॉर्डिंग भी रखता है. इन अ स्वीट शॉप ऑल्सो स्वीट्स आर सो अरेंज दैट द सिमिलर स्वीट्स आर प्लेस टुगेदर, है ना. सिमिलर स्वीट से आपका जो आपका देखोगे स्वीट शॉप में भी आप गए होगे तो नोटिस किए होगे कि आपका डिफरेंट डिफरेंट स्वीट्स जो है, आपका जो आपका ड्राई स्वीट्स एक जगह रखा रहता है ना, वेट स्वीट एक जगह रखा रहता है, इस तरह से, है ना. तो आपका स्पाइसेस भी अलग जगह रखा रहता है, तो इस तरह से आपका होता है. और सेम आपका बुक के शॉप पे भी होता है. तो ये एडवांटेजेस है क्या, उसको चीज़ों को इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ हमारी चीज़ें रखी हुई हैं. तो सो स्टूडेंट्स, this is the end of chapter 4 of class 6 science, that is sorting of material into groups. Okay, thank you.